क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 64 की पावर 1/2। सेकंड क्वेश्चन है 32 की पावर 1/5। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है 125 की पावर 1/3। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यू फाइंड करने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ आइडेंटिटी जान लेते हैं। तो मेरी आइडेंटिटी क्या होती है, तो मैं लिख लेता हूँ यूजिंग आइडेंटिटी। तो मेरी आइडेंटिटी क्या होती है, मैं यहाँ पर एक कंडीशन जानता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर कितना लिखूँ, ए की पावर यहाँ पर पी लिखूँ और यहाँ पर कितना लिखूँ, क्यों लिखूँ। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए की पावर ऑफ कितना लिख सकते हैं, पी और क्यों लिख सकते हैं। हम दोनों की इन दोनों की क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी का यहाँ पर क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कितना लिखा है, 64 की पावर कितना लिखा है, 1/2 लिखा है। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम, अगर मैं यहाँ पर 64 की बात करूँ तो 64 किसकी पावर होती है, ये होती है 2 की पावर किसकी 2 की पावर 6। क्योंकि अगर मैं 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो 2 की पावर 6 का जो हुआ वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये मिल जाएगा। और यहाँ पे कितना आ गया, 1/2। तो 2 की पावर 6 का मतलब कितना हुआ, 64। तो यहाँ से ये आ गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, 2 की पावर 6 इंटू 1/2 की क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो 2 3 ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना मिलेगा मुझे, 2 की पावर कितना, 3, ये आ गया यहाँ पर। तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। तो मुझे जो इसका आंसर मिल गया वो कितना मिल गया, 8 मुझे इसका आंसर मिल गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देख लेता हूँ। तो सेकंड क्या दिया मेरा, सेकंड दिया यहाँ पर 32 की पावर कितना, 1/5 ये दिया है यहाँ पर। तो अब हम जानते हैं कि 32, अगर मैं 32 को लिखूँ तो 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर कितना, 5, यहाँ पर ये आ जाएगा। क्योंकि अगर मैं 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा कितना आ जाता है, 32 आ जाता है। तो इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/5। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, 2 की पावर 5 इंटू कितना, 1/5। तो 5 से तो 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका जो मुझे आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2 मुझे यहाँ पर इसका आंसर मिल जाएगा। अब मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, थर्ड क्वेश्चन देख लेता हूँ कि मेरा थर्ड क्वेश्चन क्या है। तो थर्ड क्वेश्चन को देखने के लिए देख लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है मेरा, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है 125 की पावर 1/3। तो 125 की पावर कितना है, 1/3। तो हमने क्या किया, इस 125 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं 5 की मल्टीप्लाई कितने बार करूँ, 3 बार करूँ, तो 5 इंटू 5 ऐसे कर सकता हूँ मैं, 5 इंटू 5 इंटू कितना, 5। तो 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया, एक पावर कितना आ गया, 1/3। तो इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, 5 की पावर 3। तो यहाँ पे कितना आ गया, 1/3। और अभी मैंने क्या प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 इंटू 1/3, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 से 3 क्या हो जाएगा मेरा, कैंसिल आउट। तो आंसर मुझे कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि जो फर्स्ट वाले का आंसर आया वो कितना आया है, 8 आया है। अब मैं यहाँ पर ये भी कह सकता हूँ कि जो 1/2 का मतलब होता है वो कितना होता है, रूट होता है, मीन्स रूट 64। तो रूट 64 हम जानते हैं कितना होता है, 8 होता है। क्योंकि 8 8 कितना होता है, 64 होता है। और यहाँ पे इसका जो सेकंड वाले का आंसर आया वो कितना आया, 2 आया। और थर्ड वाले का जो आंसर आया वो कितना आया है, 5 आया। तो ये क्या करना था, हमें ये वाली वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी थी। थैंक यू।